प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना का रिव्यू लेने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर राहुल कपूर जी है। उसी के साथ मेरे साथ भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर प्रशांत कुमार गोयल जी है। फोर्थ मीटिंग आज हम यहाँ कर रहे हैं। पहली मीटिंग अहमदाबाद वेस्ट जोन के लिए थी, उसमें गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा और दीव दमन इन्वॉल्व किए थे। 5 अगस्त को मीटिंग लिया था। दूसरी मीटिंग हम ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया जो भुवनेश्वर में की थी, उसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड, ये 4 राज्यों को इन्वॉल्व किया था। कल हमने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जाकर बेंगलोर में मीटिंग लिया, जिसमें कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके साथ पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार का रिव्यू मीटिंग लिया। और आज इसमें हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी पकड़ के 6 राज्य की मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हाउसिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से 1 जून 2020 को डिक्लेयर किए। उस वक्त कोविड के वजह से सभी दुनिया में परेशानी थी, में ऑफकोर्स भारत में भी परेशानी थी, लेकिन जो कुछ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो कुछ स्कीम्स डिक्लेयर हो गई, उसमें से एक स्कीम है जिसमें अर्बन एरिया में गरीब से गरीब आदमी जो रास्ते पे स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से काम करता है, इसमें वेजिटेबल्स विक्रेता, भाजीपाला विक्रेता हो, फ्रूट वेंडर्स हो, फ्रूट विक्रेता, हथगाड़ी वाला हो, ब्रेड विक्रेता हो, अंडा विक्रेता हो, ये जो गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग जिसको दिन में कुछ पैसा कमाते हैं और अपना व्यवहार चलाते हैं, अपना फैमिली को 2 पैसा खर्चा करते हैं फैमिली में, इनको मदद करना बोल के एक ऐसी स्कीम है जो स्कीम के माध्यम से उन्होंने बैंक को एप्लीकेशन किया तो बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकती। नहीं तो बैंक बहुत सारी चीज मांगती है, आपको पता है, जिसमें कोलैटरल लगता है। ये योजना में कोलैटरल लगता नहीं। ये योजना में सिर्फ 3 चीज लगते हैं। एक, आप वही के रहवासी है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड। दूसरी चीज लगती है बैंक में अकाउंट खोलना। बैंक में अकाउंट तो सबका है आजकल। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट बैंक में 0 बैलेंस में खुले। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जिसमें अर्बन लोकल बॉडी यानी महानगर पालिका या नगर पालिका का रिकमेंडेशन लेटर लगता है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी आके बैंक में पैसा मांगे नहीं चलेगा। तो दे हैव टू आइडेंटिफाई दैट so and so person is working in the म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया या नगर पंचायत नगर पालिका एरिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2 महीने 4 महीने काम करना चाहिए। वंस अर्बन लोकल बॉडी सेटिस्फाइड, दे हैव गिवन द सर्टिफिकेट, तो बैंक मान लेती है। ये ऐसी चीज है कि जिसमें सिविल रिकॉर्ड देखा नहीं जाता। उन्होंने अप्लाई किया तो लोन मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसमें ऐसा है कि कुछ लोग देहात से शहर में आते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं। वो तो
एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सर्च भी करना पड़ता है। तो हमें जैसा जैसा घूम रहे वैसा वैसा प्रॉब्लम सामने आ रहे, और प्रॉब्लम सामने आने के बाद हम उसको सॉल्व कैसा करें, इसलिए भी हम काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये योजना एक 3 पार्ट में है। एप्लीकेशन किया तो 10,000 मिलते उसको, तो 10,000 मिलने के लिए बैंक के ऊपर हम निर्बंध डाले 7 दिन में दे दो, ये एप्लीकेशन शुड बी सैंक्शन इन द 7 डेज। उसको बार बार चक्कर मारने की जरूरत नहीं, 10,000 के लिए कौन जाएगा बाद में। तो एक बार भी उसने आना, अगर उसने पोर्टल एप्लीकेशन दे दिया, पोर्टल पे करा तो भी उसको लोन मिल सकता है, सिर्फ लोन रिसीव्ड बोल के साइन करने वाला। तो बार बार चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 महत्वपूर्ण चीज ऐसी है कि एक बार 10,000 लिए, इफ ही इज फ्रेंडली विद द बैंक, पैसा भरते गया, 6 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया, तो उसको 20,000 रुपए मिलते हैं। और ये 20,000 रुपए उसने अगर 6 महीने में भरते गया, पैसा भरते गया, पैसा लिया और पैसे भरते गया, ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसको 50,000 मिलते हैं। और 50,000 अगर सक्सेसफुली उसने काम किया तो उसको हम मुद्रा लोन में ले सकते हैं, उसको 10 लाख तक कर्जा मिल सकता है जिसको कोलैटरल नहीं लगता। और एक मैं नई चीज, नई तो पुरानी है लेकिन आपके लिए, ये एमएसएमई सेक्टर जो है, उद्योग मंत्रालय जो है, उसने इन लोगों को एमएसएमई का भी दर्जा देने का एक सर्कुलर निकला है, जिसके माध्यम से ये प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। बैंक को निर्बंध है कि 40% जो लोन है उसमें से 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। तो ये सेक्टर्स जो गरीब आदमी आज अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए हर दिन अर्बन एरिया में काम करता था, तो उसको एक बिजनेसमैन कैसा बनाए, उसको एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट कैसा बनाए, उसको एक खुद की दुकान शहर में कैसी हो, ऐसी ये स्कीम है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उनको प्रिय स्कीम है। तो उन्होंने 28 जून को प्रगति मैदान पे मीटिंग में बताया था कि ये स्कीम सक्सेस होना चाहिए, इसलिए दोनों डिपार्टमेंट मिलके, फाइनेंस और अर्बन डिपार्टमेंट मिलके हम पैन इंडिया कर रहे हैं और हमें इसमें सक्सेस भी दिख रहा है। अगर पहले हम देखें इस मीटिंग के पहले, तो डेली इसमें पूरे भारत देश में 2000 के आसपास लोन सैंक्शन होते थे दिन को, लेकिन अभी हम ये 2 महीने में हम देख रहे हैं तो 25,000 से भी ज्यादा लोन सैंक्शन हो रहे। तो ऐसा बेनिफिट 25,000 से ज्यादा का लोन मिल रहा है। अभी आप सभी को, यू आर द मीडिया पीपल, और आपको ही पता है कि भारत देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आई है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ही रिपोर्ट, IMF। 2014 में हम 10वें नंबर पे थे, अभी 5वें नंबर पे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि हमें भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पे लानी है। तो 3रे नंबर पे लानी है, तो ये वन ऑफ द बेसिक वर्क इज दिस, ये हम स्टार्ट किए। बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट है, वो तो है, लेकिन गरीब लोगों को भी हमें पावर्टी से लिफ्ट लेना है। और इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि 13.5 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा में थे, पावर्टी लाइन के नीचे थे, वो 13.5 करोड़ लोग एज पर द IMF रिपोर्ट दे हैव मोर इनकम, और वो पावर्टी लाइन से ऊपर आके मिडिल क्लास में आए हैं। तो हमें ये सेक्टर बढ़ाना है, इसीलिए भारत सरकार के माध्यम से हर एक स्टेट में जाके हर एक अर्बन लोकल बॉडीज के म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके साथ उनके मिशन डायरेक्टर ऑफ द स्टेट और अर्बन, और पूरे बैंक के टॉप लेवल के ऑफिसर्स, ED लेवल, वो तो
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद ईडी नंबर 2 के ऑफिसर सब साथ में रहते हैं हमारे। तो जो अर्बन लेवल की जो प्रॉब्लम्स है म्युनिसिपल कमिश्नर के, वो प्रॉब्लम बताते हैं बैंक में कैसा हो रहा है, और बैंक वाले बताते हैं, दोनों को इकट्ठा करके प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करने के लिए हम पिछले महीने से हम कर रहे हैं। और जैसे मैं बताया ये 4th मीटिंग है और हम 3 मीटिंग लेंगे। जो 3 मीटिंग, अगली मीटिंग जो है भोपाल में हम 29 तारीख को है, 31 तारीख को हम गुवाहाटी को जा रहे हैं। गुवाहाटी में सब 4-7 ही नॉर्थ ईस्ट राज्य आएंगे। मध्य प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक स्टेट है और छत्तीसगढ़, ऐसे 3 स्टेट है। और 4 तारीख को हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाराणसी जाएंगे। और ये सब होने के बाद हम इन सभी का रिव्यू लेंगे। चंडीगढ़ का पहले बोलते हैं, बाद में पूरे स्टेट का हमारे हाउसिंग के जॉइंट सेक्रेटरी बताएंगे। सबसे पहले मैं नेशनल टारगेट बता देता हूँ। नेशनल टारगेट हमारे पूरे देश भर के लिए जो हम लोगों ने इस ड्राइव के जरिए किया था कि बाय दिसंबर 2023 हम लोगों को 50 लाख फर्स्ट लोन को हम लोग अचीव कर लें। तो ये कह के बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 43 लाख तक पहुँच चुके हैं और हम लोग जल्दी ये टारगेट पूरा कर लेंगे। अगर आप स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टेट वाइज चंडीगढ़ क्योंकि एक छोटा यूनियन टेरिटरी है तो उसका हम लोगों ने जो डिवाइस टारगेट दिया था 6300 फर्स्ट लोन का हम लोगों ने टारगेट दिया था। फर्स्ट लोन पे मैं एम्फसाइज ज़्यादा कर रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कवर होते हैं। ये बेनिफिशियरीज सेकंड एंड थर्ड लोन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। एक आप समझ लो, एक मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। समझो एक स्ट्रीट वेंडर आ गया, उसको 10,000 दिए, तो वो 10,000 उसने अगर परत करे तो उसका अगर पोर्टल बंद करे तो 20,000 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं उसको, उसके अकाउंट को 20,000 पड़ जाते हैं। आप समझ लो। अभी उसमें क्या हो रहा है, कभी कभी जो अभी ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि वो बेचारे अनपढ़ है, कोई अनपढ़ है, गांव से भाजी पाला विक्रेता गांव में भाजी विक रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ पहले 3-4 इंस्टॉलमेंट भरता है और भरने के बजाय तो 1-2 इंस्टॉलमेंट रहते हैं, 500-600 रुपये रहते हैं। तो अभी हम यंत्रणा लगाए, बैंक वालों को बोला है कि ऐसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनकी बाकी है ना, उनको फोन करो भाई, आप 200 या 500-600 रुपये भरो तो आपको 20,000 मिलेंगे। केंद्र सरकार हर एक राज्य को मदद करती है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी 2023-24 का बजट हुआ, उस बजट में 1 लाख करोड़ आर केप्ट ओनली फॉर द स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स फॉर 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसा करके 1 लाख करोड़ रखा है, और 50 लाख करोड़ तो रखे हैं कि जो उनके जो अलग अलग रिफॉर्म्स हैं, अलग अलग स्कीम्स कैसे चल रहे हैं, वो देख के हम देते हैं। अभी आपका सवाल है कि इधर फ्लड है, उसकी मदद क्या है, तो केंद्र सरकार जरूर मदद करेंगी। अभी उसके लिए सर्वे की टीम आएंगी और उसके बाद उसका कितना नुकसान हुआ उसके ऊपर मदद करती है, हर राज्य को मदद हो जाएगी। सर, हिमाचल जो है वो बोल रहा है कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वैसा ही मुआवजा चाहिए। वो ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी टीम आएंगी, देखेंगे कितना करोड़ का नुकसान हो चुका है और उसके बाद उसके माध्यम से केंद्र सरकार से ही मदद होगी। सर, कब तक कोई टाइम है? टाइम तो अभी जो डिजास्टर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूँ कि केंद्र सरकार हमेशा ही हर एक स्टेट को अलग अलग रीजन के लिए मदद करती है, डिजास्टर के लिए मदद हो सकती है। और सर, कोई स्पेशल पैकेज आप देना चाहें, केंद्र दे रही है? बारे में मैं कुछ बात। और सर, पंजाब की अगर बात करें तो RDF के बारे में पंजाब सरकार के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा।